डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 101 HND कॉम हिंदी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण खंड 2 इकाई 8 जीवन की ही जय है मैथिली शरण गुप्त की कविता का पाठ विश्लेषण और उसकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को जानने से पहले हम इस इकाई के रूपरेखा के ऊपर हम एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस इकाई के अंदर हम इस इकाई के उद्देश्य, इसकी प्रस्तावना, मैथिली शरण गुप्त व्यक्तित्व और कृतित्व यानी लेखक परिचय, जीवन की ही जय है कविता का पाठ, व्याख्या और विश्लेषण, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं और इस इकाई के सार बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अर्थात इस इकाई के अंदर हम इस इकाई के उद्देश्य, प्रस्तावना, लेखक परिचय, काव्य की व्याख्या और इस काव्य के विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अब हम इस इकाई के जो उद्देश्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस इकाई में हम राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। हमें इसमें एक ही कविता का अध्ययन करना है, लेकिन इनकी और भी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम इस इकाई में बात करेंगे। गुप्त जी के व्यक्तित्व और साहित्य साधना की जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात इस इकाई के अंदर हम जो मैथिली शरण जी गुप्त हैं उन्होंने जो जो रचनाएं की है साहित्य के अंदर उनकी ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। गुप्त जी की कविता जीवन की ही जय है का पठन और उसकी व्याख्या करेंगे। ये जो कविता है जीवन की ही जय है, इसकी हम विस्तार से इस इकाई में बात करेंगे। साथ ही गुप्त जी के साहित्य की काव्यगत विशेषताओं की भी जानकारी हम इस इकाई में हम प्राप्त करेंगे। तो ये सारे उद्देश्य इस इकाई के अंदर हम देखेंगे। अब इस इकाई की प्रस्तावना, जीवन की ही जय है कविता जो हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं, तो इस इकाई को पढ़ने से पहले हम इसकी प्रस्तावना पर हम दृष्टि डालेंगे। तो हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुप्त जी का समय राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के भारी उथल पुथल का दौर था। यह युग जाति जागरण और राष्ट्रीय उन्मेष का युग था। मैथिली शरण गुप्त और द्विवेदी युगीन कवियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति, प्रेरणा, त्याग व आत्म बलिदान की राह दिखाई थी। तो यह इस युग की प्रस्तावना थी। अर्थात इस युग में मैथिली शरण के जो युग था उस युग में जो समय चल रहा था वह उथल पुथल का दौर था। यहाँ उस समय राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ जो हो रही थी उससे देश में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त और द्विवेदी युगीन कवियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खुद का प्रेरणा, त्याग व आत्म बलिदान देने के लिए लोगों को कहा। क्योंकि जब तक देश का हर नागरिक अपना त्याग नहीं करेगा, अपना आत्म बलिदान नहीं करेगा, तब तक इस देश को आज़ाद कराना बहुत ही मुश्किल था। तो उस समय जो मैथिली शरण गुप्त थे और द्विवेदी जी थे, उन्होंने अपने काव्य में इस प्रकार की रचनाएं दी जिससे लोगों के अंदर आत्म बलिदान और त्याग की भावना देखने को मिली। अब हम इस इकाई में मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1888 मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। जन्म स्थान चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी
की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। गुप्त जी को कविता लिखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गुप्त जी के व्यक्तित्व पर जिनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे लोग थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और महात्मा गांधी। और भी लोग थे जिनका प्रभाव गुप्त जी के ऊपर पड़ा था। यह था गुप्त जी का अभी तक परिचय। अब हम गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो गुप्त जी ने बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन यहाँ जो बता रहा हूँ मैं वो रचनाएं उनकी मुख्य रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, अनध, हिंदू, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, नहुस आदि ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं में मैं जिस रचना पर भी प्रकाश डालूंगा वह है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। इस खंड काव्य में जयद्रथ वध की बात कही गई है। इतिहास को ध्यान में रखकर गुप्त जी ने जो बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है। इस खंड काव्य के अंदर जयद्रथ वध की कहानी है। किस प्रकार अर्जुन जयद्रथ वध करते हैं और उसके अंदर श्री कृष्ण जी का कितना बड़ा हाथ है वह इस खंड काव्य के अंदर बताया गया है। इस खंड काव्य के अंदर अर्जुन के पुत्र की भी अभिमन्यु की भी बात कही गई है, उनकी पुत्र वधू उत्तरा की भी बात कही गई है। लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस खंड काव्य के अंदर दी है। इस खंड काव्य के अंदर महाभारत में हो रहे युद्ध की बात की गई है। जब अर्जुन कश्मीर यानी कि इंद्रलोक जाते हैं कुछ लेने, वो शस्त्र प्राप्त करने के लिए, तब पीछे सभी पांडव जो चक्रव्यूह होता है उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अर्जुन के ही पुत्र अभिमन्यु को भेजते हैं। अभिमन्यु को सारे दरवाजे पार करना नहीं आता है। जब वो लास्ट में जाता है तो वहाँ वो फंस जाता है। तो जब अभिमन्यु को कौरवों द्वारा मारा जाता है तब जयद्रथ वध उस मरे हुए अभिमन्यु के ऊपर प्रहार करता है। उस समय जब वो अभिमन्यु मर रहा होता है तब वो अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि हे तात, हे मातुल्य, तुम हो जहाँ कहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल ना जाना कहीं। अर्थात वो अभिमन्यु मरते मरते हुए अपने पिता से कहते हुए जाता है कि हे पिता, देखो आपके बेटे को किस तरीके से मारा गया, तो आपके बेटे का इस तरीके से मर जाना आप कभी मत भूलना और मेरे मृत्यु का बदला आप अवश्य लेना। जब अर्जुन फिर से आता है शस्त्र लेकर, तब लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आपके बेटे अभिमन्यु को किस तरीके से छल से इन लोगों ने मिलकर मारा और अंत में मरे हुए अभिमन्यु पर किस तरीके से जयद्रथ ने प्रहार किए। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन बहुत ही गुस्सा होता है और वह प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं अगले दिन के सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं खुद ही जलकर मर जाऊंगा। जब इस घटना की जानकारी कौरवों को पता चलती है कि अर्जुन ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले ली है, तब कौरव चाल रचते हैं और पूरे दिन जयद्रथ को मैदान में लाते ही नहीं है, युद्ध भूमि के अंदर उसे छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लाएंगे तो अर्जुन उसे मार देगा। तो उनका छल होता है कि हम जयद्रथ को युद्ध में लाएंगे नहीं और पूरा दिन निकल जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा और अर्जुन अपने आप ही जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन इस दिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का साथ देते हैं। जब पूरा दिन जयद्रथ नहीं आता है, तब उसके बाद जब नहीं आता है पूरा दिन जयद्रथ, तो जब शाम ढलने वाली होती है और जब पूरा अंधेरा छा जाता है, जिसे सबको लगता है कि सूर्यास्त हो गया है, जिसे सूर्यास्त होने लगता है तब जयद्रथ युद्ध के मैदान में आता है और अर्जुन से कहता है कि अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, अब आपको मरना पड़ेगा।
लेकिन जैसे ही जयद्रथ युद्ध में के मैदान में आता है, श्री कृष्ण भगवान बादलों में से सूर्य को निकालते हैं और तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ है और आपका दुश्मन जयद्रथ युद्ध में सामने खड़ा है। तब अर्जुन अपने बाणों से जयद्रथ का वध करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं इस रचना के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से बताई है जयद्रथ वध खंड काव्य में। इसे बहुत सी रचनाएं उन्होंने दी है, जैसे रंग में भंग, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, अनहद, हिंदू, साकेत उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, नहुस आदि बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचित रचनाएं हैं। गुप्त जी को बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जिसमें 1932 में महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि के सम्मान से सम्मानित मिला। आगरा विश्वविद्यालय में ही डीलिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1953 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण का सम्मान भी मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त है। अब तक जो हमने जाना वो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इस इकाई की प्रस्तावना, साथ ही साथ जयद्रथ वध की जो खंड काव्य उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम आते हैं जो हमारी इकाई है जीवन की ही जय है कविता का हम पठन करेंगे। इस इकाई में हम अभी जो जीवन की जय है कविता उसका हम पठन करेंगे। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित्य नव वैभव कमा रहा है। यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूर्छा रह जाता है। एक बीज सो उपजाता है, सृष्टा बड़ा सदैव है, जीवन की ही जय है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन को गाढ़ धरूं मैं। यदि न उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। इस कविता का पठन हम एक बार फिर से करेंगे ताकि हमें और भी स्पष्ट हो जाए कि मृषा मृत्यु का भय है, यानी लोगों को मृत्यु का भय है। एक दिन मृत्यु सबको आनी है, लेकिन फिर भी हम इसी भय में जीते हैं कि हम मर जाएंगे। तो कवि कहना चाहता है कि मृषा मृत्यु का भय है, सबको मृत्यु का भय है, लेकिन जीवन की ही जय है। लेकिन इन सबको इस भय से दूर होकर भी हमें जीवन तो जीना ही है, उसमें आनंद तो लेना ही है, उसमें सुख दुख जो हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ वो सारे तो करने ही है। मृत्यु एक दिन तो आनी है, लेकिन इन मृत्यु का हमें इंतज़ार नहीं करना है। मृत्यु तो सबको एक दिन आ ही जाएगी, लेकिन उसके बीच में हमें खुश भी होना है, दुख भी होना है, लोगों के साथ व्यवहार भी रखने हैं। तो इस सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित्य नव वैभव कमा रहा है, यानी हम जीवन के अंदर रोज़ नए नए काम कर रहे हैं, रोज़ नए नए सपने देख रहे हैं, रोज़ नए नए कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने के लिए हम अपनी शक्ति भी लगा रहे हैं। हमें जो कार्य मिलता है उसे हम ईमानदारी से भी कर रहे हैं। यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। मतलब हमें मर तो जाना ही है। ये शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर आत्मा तो है, लेकिन जब आत्मा बाहर निकल जाएगी शरीर नश्वर हो जाएगा, शरीर का कुछ काम नहीं रहेगा। लेकिन हमारी आत्मा है वो एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में जाती रहेगी। तो कभी आत्मा तो कभी मरती नहीं है। हाँ, इंसान मर जाता है, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता है, लेकिन आत्मा एक शरीर में से निकलकर दूसरे के शरीर में चली जाती है। तो कवि यही कह रहा है कि इंसान को कभी मृत्यु का डर से डर नहीं जाना है। मृत्यु सबको आ जाएगी, लेकिन हमें अपना काम नित्य रूप से करते रहना चाहिए। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूर्छा रह जाता है। मतलब इस जरूरी नहीं है कि हम इस जन्म में कुछ ना कर पाए, हमें अपने काम करते ही रहना है। जो हमें काम सौंपे गए हैं उसको ईमानदारी पूर्वक हमें जो काम किया है वो करते ही रहना है। मरण मूर्छा रह जाता है, अपना शरीर तो एक बार नश्वर हो ही जाता है, वो कोई किसी काम का नहीं होता है। एक बीज सो उग जाता है, सृष्टा बड़ा सदैव है।
जैसे कि यहाँ कवि ने कहा है कि किस प्रकार खेत के अंदर हम एक गेहूँ का दाना डालते हैं, एक बीज डालते हैं तो हजारों गेहूँ पैदा कर देता है। तो वैसा ही जीवन है। जीवन के अंदर हम अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी अच्छाइयाँ बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। जिस प्रकार एक गेहूँ से 1000 गेहूँ के दाने हो जाते हैं, ऐसे ही एक अच्छे विचार से हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। जीवन की ही जय है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त ने जीवन को ही सत्य बताया है, जीवन को जीने का सलीका ही अच्छा बताया है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, मतलब अच्छे जीवन के लिए हमें कवि कहता है कि 100 बार मरना चाहता है। क्या इस धन की गाढ़ धरूं मैं, जो हमने पैसा कमाया है, जो हमने इज्जत कमाई है, वो सारी यहीं रह जाएगी। यदि न उचित उपयोग करूं मैं तो फिर वहाँ प्रलय है। अगर हम जीवन के अंदर खुश नहीं रह सके, किसी लोगों को खुश नहीं कर सके, तो हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं है, ये जीवन किसी के उपयोग का ही नहीं है। इससे अच्छा है कि इस जीवन से हमें मोक्ष पा लेना चाहिए। कवि क्या कहता है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर किसी की मदद नहीं कर सके, किसी के लिए काम नहीं आ सके, किसी को अच्छा नहीं कह सके, तो वह जीवन किसी काम का नहीं है। तो इससे अच्छा है कि यह शरीर नश्वर हो जाए। जीवन की ही जय है। अब इस इकाई में मैथिली शरण गुप्त जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं यह इस देखेंगे हम। तो मैथिली शरण जी के जो साहित्य है उसके अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको पिछली इकाई में बताया कि महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के रूप में कहा था। तो वो राष्ट्रीयता की भावना मैथिली शरण गुप्त के काव्य में हमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। गौरवमय अतीत एवं संस्कृति का गुणगान। अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जयद्रथ वध के अंदर मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की बात कही है, वो संस्कृति की बात कही है। नारी महिमा, हम देखते हैं कि किस तरीके से जयद्रथ वध के अंदर उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है वह अपने पति को तिलक कर कर युद्ध भूमि में भेजती है। अभी उसकी शादी हुई, अभिमन्यु की शादी होने के तुरंत बाद उसे महाभारत में जाना पड़ता है, लेकिन उत्तरा रोती नहीं है। वह अपने पति को राज तिलक कर कर उसे रण में युद्ध लड़ने के लिए भेजती है। काव्य रूप, भाषा शैली, मुहावरों का प्रयोग और अलंकारों का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य के अंदर किया है। अब हम देखते हैं इस इकाई के सार बिंदु कि इस इकाई में क्या क्या हमें पढ़ा है। तो गुप्त जी गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक थे। जो गुप्त जी थे वो गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक थे। खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। यह कविता जीवन के प्रति आशावादी व दार्शनिक दृष्टिकोण की कविता है। अर्थात इस कविता में गुप्त जी लोगों को आशावादी बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा आशावाद रहना चाहिए, हमें कभी इसी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें जीवन में यही सोचना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपना जीवन अच्छा बना सके, लोगों के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। साथ ही वह दार्शनिक दृष्टिकोण की कविता है। गुप्त जी का काव्य मानव मात्र के लिए प्रेरणा और प्रवृत्ति का मुख्य स्रोत रहा है। तो हमने इस इकाई में देखते हैं, इस इकाई के अंदर हमने जो जो पढ़ा है उसके अंदर इस इकाई के उद्देश्य, इकाई की प्रस्तावना, मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व, जीवन की जय है, कविता का पाठ, व्याख्या और उसका विश्लेषण, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं, सार बिंदु, ये सारी चीज़ें हमने इस इकाई के अंदर देखी है। अब हम दूसरी इकाई लेके आएंगे। उस इकाई के अंदर हम दूसरी कविता का पाठ विश्लेषण और उसकी व्याख्या करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा।